हरिओम प्रणाम जी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कैवल्योपनिषद का आरंभ प्रार्थना से, शांति पाठ से हुआ है, यह हम देखा है हमने शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। यह एक प्रार्थना है। थोड़ा सा इसके बारे में चिंतन करेंगे। यह प्रार्थना किससे की गई है? यह प्रार्थना की गई है इंद्र से, सूर्य से और वायु से, बृहस्पति से। उस समय या इस प्रार्थना में भी राम कृष्ण इनका उल्लेख नहीं आया है, क्योंकि यह वैदिक काल की प्रार्थना है और राम कृष्ण ये अवतार फिर पौराणिक काल से शुरू हुए हैं। उस समय सामान्य लोगों को भी एक भय रहता था निसर्ग की इन शक्तियों से। सूर्य बहुत प्रखरता से कभी कभी तपता, तेज हवाएं तूफान उठाती, अग्नि से वन जल जाते, वर्षा से बारिश इतनी तेज होती कि बाढ़ आ जाती, सब कुछ तहस नहस हो जाता। तो साधक इन सब से डरता था। उसको लगता था कि इन सभी के नियंता अलग अलग हैं और उन्हीं को वो देवता मानता था। इसी प्रकार के और भी प्रतीक रहे होंगे। तो प्रार्थना उन्हीं से की है कि हम अभी साधना करने बैठने वाले हैं, तो निसर्ग हमारे लिए उपकारक हो, निसर्ग की शक्तियां हमें अनुग्रहित करें। ये एक बात। प्रार्थना किस चीज के लिए की है? अच्छा सुने, अच्छा देखें और अच्छा स्वास्थ्य, सिरै रंगई, और वो भी क्यों? व्यशेम देव हितम यदायु हो। शरीर का स्वास्थ्य अच्छा क्यों रहे? कि हम अच्छी तरह साधना कर सकें और फिर समाज के रूप में जो भगवान का प्रकटन है उसकी कुछ सेवा कर सकें। उपकरण साधना के लिए, अध्ययन और अध्यापन के लिए शरीर मन बुद्धि है। तो शरीर के लिए अच्छा स्वास्थ्य मांगा और मन की शक्ति का अपव्यय जिन दो महामार्गों से, महान रास्तों से होता है, वे हैं कान और आंख। कुछ दिख गया, कुछ सुन गया, तो मन बहिर्मुख हो जाता है और सभी ऊर्जा ड्रेन हो जाती है। तो प्रार्थना की कि निसर्ग, हे भगवान, हे देवताओं, इस निसर्ग के माध्यम से तुम अच्छी बातों को मुझे दिखाओ और सुनाओ भी। अब भगवान भी हो गया तो क्या हो गया? सभी बातों को कैसे अनुकूल कर सकेगा? प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमको भी तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आंखों से अच्छी चीजें ही दिखें, इसके लिए अच्छे अच्छे प्रतीक रखते हैं सामने, और अच्छी बातें सुने, इसके लिए भगवान की स्तुति हमको ही गानी है, मंत्र हमको ही उच्चारने, ताकि वही शब्द हमारे कानों पर पड़े। तो पुरुषार्थ होना चाहिए। और प्रार्थना क्या है पता है? प्रार्थना एक विनती है उन देवताओं से या उन सब देवताओं के नियंता परमेश्वर से। विनती है कि हमारे प्रयत्नों को योग्य फल देना भगवान। हम प्रयत्न कर रहे हैं, हमको योग्य फल देना, इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है। बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। एक छोटा बच्चा रहता है ना, 1 साल का बच्चा है,
अपने घुटनों पर चलते 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 माँ के कदमों तक पहुँच जाता है, माँ के पैर पकड़ के खड़ा भी हो जाता है और फिर माँ की नज़रों में देखता रहता है। माँ के चेहरे की ओर देख के कुछ बोलता नहीं है, लेकिन शायद यह कहना चाहता हो कि माँ, मैं तेरे कदमों तक पहुँच तो गया हूँ पुरुषार्थ करके, लेकिन इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम हाथ बढ़ाओ, तुम मुझे उठाओ, अपनी गोद में ले लो, तब कहीं मैं इस धरातल से ऊंचा उठ पाऊंगा। मैं प्रयत्न करूंगा, माँ तुम संभाल लेना। कितनी अच्छी संकल्पना है। प्रार्थना एक आक्रोश है, आवाहन है एक बूंद का सागर से। बूंद शायद कह रही कि हे सागर, मैं मेरी क्षमता पर आश्रित होकर तुमसे तो एक रूप हो ही नहीं पा सकती। तुम्हारी जैसी व्यापक मैं स्वयं तो बन ही नहीं सकती। मैं सिर्फ एक कर सकती हूँ, प्रेम से मैं तुम्हें समर्पित होने का संकल्प कर सकती हूँ। आगे काम तुमको करना है। हमारा यही पुरुषार्थ है। हम संकल्प करें कि भगवान हमें अच्छा बनना है, हमें प्रगति करनी है, हमें तुम्हें प्राप्त करना है ना। हर जीव की यही प्रार्थना होनी चाहिए। हे शिव शंभो, मैं कैलाश शिखर तक स्वयं तो नहीं पहुंच पाऊंगा, हाँ वहां तक मैं आ जाऊंगा, लेकिन हिम शिखर मुझे तुझ तक पहुंचने नहीं देंगे, बार बार फिसलाएंगे मुझे। तो तुम हाथ बढ़ा के मुझे संभाल लेना और तुम ही मुझे अपनी गोद में बिठा लेना। मैं पुरुषार्थ करूंगा, तुम यश देना। और एक अच्छी बात हमने प्रार्थना में देखा है, प्रार्थना में कि स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा है। रुद्र पठन में तो बहुत सी बातें देखी हैं हमने कि सब कुछ मांगा है। पत्थर देना, मिट्टी देना, लोहा देना, दाल देना, सब देना, पानी देना, सब मांगा है। लेकिन वहाँ भी वो गुरुओं ने, ऋषियों ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनके पास अध्ययन के लिए आने वाले शिष्यों के लिए मांगा है। तो हमारी भी प्रार्थना अध्ययन और अध्यापन करते समय यही हो कि मैं जो कार्य करता हूँ उससे एक ही साध्य हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, है ना। हर अध्ययन और अध्यापन का कार्य, हर अच्छे कार्य के लिए इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और यह जो प्रार्थना है ये हमेशा के लिए हम कर सकते हैं। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। आगे का विवेचन अगले सत्र में। अभी तक तो निसर्ग ने बहुत मदद की है, बूंदाबांदी होनी शुरू कर दिए, तो यहीं पे वाणी को विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।